हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी का शीर्षक है वरदान बना अभिशाप। रमन स्वभाव का बड़ा भोला था। वह अपने आसपास जब भी गरीबी और लोगों की तकलीफ को देखता तो बहुत दुखी हो जाता था। उसने कहानियों में सुना था तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वरदान देते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करूं और दीन दुखियों की सेवा करूं। ऐसे विचार कर रमन पहाड़ों पर चला गया, जहां बेहद घने वन थे। धूप कभी कभी जमीन को छू पाती थी। ऐसी स्थिति में वह एक कंदरा में बैठकर तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते हुए काफी समय बीत गया। कठिन तपस्या को देख भगवान प्रकट हुए और उसे तपस्या से जागने को कहा। रमन काफी प्रसन्न था। वह साक्षात अपने ईश्वर के दर्शन कर पा रहा था। यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, मुझसे क्या आशा करते हो? रमन बोला, हे प्रभु, मुझे आपसे दर्शन हो गए। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे किसी और चीज की आशा नहीं है। इस पर भगवान बोले, फिर भी तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। रमन बोला, प्रभु, मैं अपने आसपास लोगों की तकलीफ देखता हूं तो काफी दुखी हो जाता हूं। कृपया उनकी तकलीफ दूर करने का कोई उपाय बताइए। भगवान ने पत्ते से भरी हुई एक डाली रमन को दे दी और बोले, ये पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे और डाली से कभी कम नहीं होंगे। किसी भूखे और दरिद्र व्यक्ति को देखो, उसे इस डाली में से एक पत्ता निचोड़कर उसके मुंह में एक बूंद डाल देना। वह बलवान हो जाएगा और उसके दुख तकलीफ तत्काल दूर हो जाएंगे। ऐसे कहते हुए ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अब रमन को अत्यंत मनुष्य ठहरा। उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। अब मैं गांव जाऊंगा और लोगों को यह सभी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाऊंगा तो मेरा नाम होगा। लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे। इतना ही नहीं, किसी जिले का विधायक भी बना देंगे। ऐसी ऐसी अनेकों कल्पना उसके मन में चलने लगी। जब इस कल्पना से मोह भंग हुआ तो वह सोचा कि कहीं मेरी जग हंसाई ना हो। ईश्वर ने जो वरदान दिया है उसे एक बार आजमाकर देख लूं। अब रमन ऐसे साधन ढूंढने लगा जिस पर उस पत्ते का करिश्मा को देखा जा सके। जंगल में चलते चलते उसे
एक भूखा प्यासा दुर्लभ जिसकी हड्डियां बाहर दिख रही थी। ऐसे शेर वहां बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। रमन को उस पत्ते का करिश्मे को देखने का अवसर मिल गया। झटपट पत्ते को निचोड़ा और एक बूंद शेर के मुंह में डाल दिया। जैसे ही एक बूंद शेर के मुंह में गिरा, वह बलवान होकर खड़ा हो गया और सामने रमन को पाकर अपनी भूख मिटाने की सोची, क्योंकि भूख की वजह से ही तो वह बेहोश पड़ा था। शेर रमन को खा गया और कुछ ही समय में रमन की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। महत्वाकांक्षी लोग क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने विवेक को खो देते हैं। वह ये भी नहीं सोच पाते कि उनका इस कार्य से अहित हो सकता है। ऐसे ही रमन के साथ हुआ। उसने शेर को जीवित करने से पूर्व कोई सावधानी नहीं बरती, बल्कि वह अपनी महत्वाकांक्षा के मत में अंधा हो चुका था। उसे यथाशीघ्र खुद को प्रसिद्ध करना था। इस कारण उसके लिए भगवान का वरदान अभिशाप बन गया। इसलिए हमें कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।